मेरे पास बहुत ढेर सारे प्रोफाइल्स लोग भेजते हैं, या फिर आप भी कहीं ना कहीं अपने एनजीओ के प्रोफाइल बना के भेजना चाहते हैं, या बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके प्रोफाइल तैयार की है। तो आज हम लोग प्रोफाइल किस प्रकार की होनी चाहिए उसी पे बातें करेंगे। मैं इसमें प्रोफाइल के टॉपिक्स को बताने की बात नहीं करूंगा, मैं इसमें बताऊंगा कि प्रोफाइल किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब आप मेहनत करके प्रोफाइल तैयार कराते हैं तो आप सोचते हैं कि प्रोफाइल मेरी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, और मैं उन लोगों से विशेष कर कहना चाहता हूं जो लोग इसको उसके डिजाइन कराने के लिए किसी डिजाइनर को देते हैं कि मेरी प्रोफाइल सुंदर लगनी चाहिए। और डिजाइनर क्या करता है, तरह तरह के कलर उसमें डाल के काफी सुंदर उसको बना देता है, काफी इंप्रेसिव बना देता है, जैसे लगता है कोई फैशन मैगजीन है। तो इस टाइप की प्रोफाइल भी होती है। तो मैं उन लोगों से समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि आप की प्रोफाइल खूबसूरत या सुंदर नहीं होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए। होता है क्या है, आप सुंदरता के चक्कर में उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं देते जो बड़ा वाइटल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं, या फिर आप बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, इस टाइप चीजें आपने दे दिया, कुछ एक फोटोज लगा दिया कि यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन और भी बहुत सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पीछे 3 सालों की अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, आपके स्टाफ की स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं कि आपके स्टाफ में क्या है, वॉलंटियर्स कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, पार्शियल कितने हैं, किस टाइप के स्टाफ से, कहाँ आपका फील्ड है, किस टाइप के फील्ड में आप लोग काम करते हैं, और किन फील्ड को कवर करते हैं। जैसे आप ओल्ड एज पे ज्यादा करते हैं कि एजुकेशन में ज्यादा करते हैं, उसका रेशियो बनाइए, या फिर उसका डायग्राम बनाइए, या आप एक ग्राफ बना के उसको दिखाइए। और बाकी आप अपने जितने भी आपके एथिक्स है या फिर स्ट्रेटेजी क्या है, कितने मेजर पॉइंट्स जिस पे लेके चल रहे हैं, या मेजर प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट आप लेंगे या फिर करना चाह रहे हैं, आपके रिसोर्सेस क्या क्या हैं, फाइनेंस के आपके पास सोर्सेस क्या क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, ये सारी चीजें और भी बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती वैसी वो चीजें दी जाती हैं। ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल में देना होता है, ताकि आपकी प्रोफाइल किसी के पास पहुंचे तो वो कंप्लीट रहे। वो एक तरफ से देंगे, बाकी तो आप देंगे, उसका नाम देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन दे देंगे, फिर आप उसके बैंक डिटेल दे देंगे, दर्पण आईडी का दे देंगे, 1280 ये सब आप दे देंगे मान लिया। उसके बाद भी ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैंने अभी बताए हैं, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपकी जितनी एक्टिविटीज चल रही है उसको अगर आपके अच्छे से चल रही है तो उसको आप दिखा सकते हैं, कहाँ से आपको ग्रांट मिला इसको आप दिखा सकते हैं। तो प्रोफाइल ठीक है, सुंदर अगर ना हो तो फिर मैटर कंप्लीट होनी चाहिए। सुंदरता से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी जाएगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कवर पेज देख के इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, वो आपकी एक्टिविटीज को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, और ये चीजें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो मैं सबको बताने की कोशिश करता हूं कि इस टाइप से प्लीज आप लोग प्रोफाइल ना बनाएं जिसका कोई मतलब नहीं होता, किसी के पास ही भेजेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग मेरे से कहते हैं कि ठीक है मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है, मैं जब भी उनसे बोलता हूँ ठीक है अपनी डिटेल भेजिए, ठीक है मैं प्रोफाइल अपनी भेज दे रहा हूँ। तो मुझे भी लगता है कि प्रोफाइल में सारी चीजें होंगी, लेकिन जब मेरे पास प्रोफाइल आती है तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये मेजर जो फाइनेंशियल मैटर होता है वो भी नहीं होता है, कहाँ मेजर एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी नहीं होता है, सोर्सेज भी नहीं पता रहता है, स्टाफ के बारे में नहीं पता रहता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल में देनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप देंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे। और जो अगर आप लोग किसी बाहर से व्यक्ति से भी बनवा रहे हैं तो आप एटलीस्ट ये सारी चीजें जरूर दीजिए जहां पे आपको आपके प्रोफाइल को कंप्लीट होने में मदद मिले और एक अच्छी प्रोफाइल बने, तभी आप किसी कंपनी में इसको भेजिए। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह तो आप देते ही, उसमें सारी चीजें देते हैं, जितने तरीके के फोटोज होते हैं वो भी देते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, फोटोज भी वही दीजिए जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैनर दिखते हों, ये जरूर ध्यान देगा। अगर बैनर नहीं दिख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैनर दिख रहे हैं तो वो फोटोज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वही काउंट भी होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि बैनर वाली फोटोज रहें और इमेजेस बहुत क्लीन रहें। ये सारी चीजें आप दीजिए। अगर आपके फोटो आगे एक्टिविटीज पेपर में आई हुई है तो पेपर की कटिंग भी लगा सकते हैं, डेट को दिखाते हुए, आप किस पेपर में कहाँ के निकला हुआ है ये दिखाते हुए। तो ये सारी चीजें भी आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कुछ है।
तो प्रोफाइल बनाने के लिए ये सारे मैटर हैं जिसको आप कवर करते हैं तो एक अच्छी प्रोफाइल बन सकती है। और आप उन चीजों पे न जाए, इन चीजों पे जाए जो वाकई में आपके कंटेंट को मजबूत करता है। यही सारी चीजें थी जो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में थोड़ी बहुत आई होगी। आशा करता हूं कि अगर चीजें आपको आती हैं समझ में तो जरूर मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए। मुझे भी आप लोगों के अप्रिशिएशन की जरूरत पड़ती है। और आप लोग वाकई में मेरे चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि अगर जो भी वीडियोज अब आ रही है, कोशिश तो करता हूं कि जल्दी जल्दी वीडियोस डालने की, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से नहीं डाल पाता हूं। जो भी वीडियोस आएंगी वो फटाफट आप लोगों तक पहुंचेगी कोशिश। और मैं मेजर टॉपिक्स को ही अब उठाऊंगा, अब काफी मेजर टॉपिक्स को ही मैं उठा के चलूंगा अपने वीडियोस में, ताकि आगे जो भी वीडियोस आपके पास आए वो मीनिंगफुल हो। नमस्कार, जय हिंद।